देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें पहले हमने पराभक्ति के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद अभी उसका जो साधना जो है उसके अध्ययन कर रहे हैं। पहले पराभक्ति, उसका लक्षण और उसका स्वभाव, इसके बारे में हमें समझाने के बाद देवर्षि नारद जी अभी उसको पाने के उपाय है जो है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः, आचार्यगण जो महात्मा, उन लोगों ने क्या किया? आचार्य मतलब कौन है? जो अपने जीवन में आचरण करके उसको हमें समझाते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। वो आचार्यगण क्या कहते हैं साधना के बारे में, वो हमें अभी बता रहे हैं। उसमें पहले कौन सा था? तत्व विषय त्यागात् संग त्यागाच्च। जो भी भगवान के ओर जाने के मार्ग में बाधा डालेंगे, विघ्न उत्पन्न करेंगे, उसको छोड़ना होगा। विषय और उसका संग, उसको त्याग करना होगा। क्योंकि जैसे हमने बताया, ये जो श्री रामकृष्ण के उदाहरण, जो दारू पी के लोग हैं ना, गंगा में नाव चला रहे हैं, लेकिन उसको एंकरिंग किया हुआ था, मतलब उसको बांधा हुआ था, उसको सारा रात उन लोगों ने चलाया, लेकिन सुबह वो देखे वहीं पर थे, जहाँ पर आके बैठे थे ना वहीं पर थे। क्यों? वो बांधा हुआ था, इसलिए आप जितना भी चलाओ आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही जब हम बाधा जो है, ये विघ्न जो है, उसको हम निवारण नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं। विषय त्यागात् संग त्यागाच्च। और उसके बाद कहते हैं अव्यावृत भजनात्, मतलब भजना मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, लविंग सर्विस। वैसे तो हम भजन मतलब बैठ के भजन करते हैं, वो भी भजन है, लेकिन संस्कृत में भज मतलब सेवा, भजन मतलब सेवा करना, भगवान की सेवा करना, और वो भी अव्यावृत, निरंतर भगवान की सेवा में रहना। ये बात कहते हैं। वो भी एक साधना है भक्ति को पाने के लिए, पराभक्ति पाने के लिए, वो भी एक साधना है अव्यावृत भजनात्। क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो भी विघ्न डालेंगे भगवान के मार्ग में, उसको निवारण करना, उसको छोड़ना जितना जरूरी है, उतना ही भगवान के ओर हमें जाने का जो मार्ग है उसको भी करना है। इसको क्या कहते हैं साधना मार्ग में? एक है उसको त्याग, जो भी बाधा डालेगा उसको त्यागना पड़ेगा, त्याग हुआ। और उसके बाद अव्यावृत्त भजन मतलब योग, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को योग करना, जोड़ना, अपने मन को भगवान के चरण कमल में जोड़ना। वो बात अभी कह रहे हैं अव्यावृत्त भजन। तो सब समय भगवान के स्मरण करते रहो, उनके सेवा में रहो। उनके सेवा में रहना मतलब क्या है? उनकी सेवा मतलब जो भी हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, इस भाव से करना, ये सब हमें समझाते हैं। और उसके बाद अभी ये कहते हैं, ये 37वां सूत्र है नारद भक्त सूत्र में, 37वां सूत्र, लोकेपि भगवद गुणश्रवण कीर्तनात्। लोकेपि भगवद गुणश्रवण कीर्तनात्। इसका अर्थ है लोके मतलब लौकिक,
जो हम अपने जो परिवार के लिए जो भी काम करते हैं उसको लौकिक बोलते हैं। आप सब जानते हैं, जो भी आध्यात्मिक साधना करते हैं उनको ये पता है, दो ये होते हैं, एक आध्यात्मिक साधना, वो आध्यात्मिक हो गया, और दूसरा हमारा जो घर गृहस्थी जिसको बोलते हैं हम, वो सबको लौकिक काम बोलते हैं। और जब हम साधना करते हैं, भगवान के स्मरण भजन करते हैं, उस समय तो भगवान के स्मरण करते ही हैं, लेकिन उनका कहना है लोके अपि, ये जो लौकिक कर्म करते हैं ना, क्योंकि आप सब जानते हैं जितना भी जब ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, जो भी घर गृहस्थी में है ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर सकते हैं। बाकी समय जो भी बचा हुआ समय में यदि हम लौकिक चिंतन में रहे, तब क्या वो हमें काफ़ी है भगवान की ओर जाने के लिए? ये प्रश्न उठता है, क्योंकि दूसरा समय सब कुछ चिंतना करते रहो और साधना जब जब ध्यान करोगे उस समय भगवान का स्मरण करो। इसका मतलब क्या हुआ है ना? मतलब आप देखिए, जो हम 6-7 घंटे सोते हैं, उसको छोड़ के जितना 24 घंटे में जितना है उसमें 2 घंटा चला गया साधना के लिए, और जितना 14 घंटा लगभग। और ये मतलब ऐसा है कि जो 2 सिर दूध और 14 सिर पानी, क्योंकि 14 घंटा हमारे तो लौकिक काम में ही चल जाता है उसके चिंतन में, और सिर्फ 2 घंटा भगवान के स्मरण करते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं लोके अपि, लौकिक कर्म करते हुए उस समय भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुण, भगवान के गुण मतलब क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे भगवान, उनके गुण अनंत गुण है भगवान का, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत सारे जो भी, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, उनका ही दिया हुआ है। इसलिए इतना कृपा है भगवान के, ये इसके बारे में चिंतन करना, भगवत गुण, उसको क्या करना? श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, उसके बारे में सुनना होगा। और उसके बाद कीर्तना, उसके बारे में गान करना, भगवान के जो गुण है उसके बारे में गान करना। बड़े बड़े महात्माओं का जो भी भजन हम करते हैं ना, वो सब भगवान के गुण के बारे में ही वो लोग हमें बताते हैं। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए, ये सब कहते हुए है ना, सब कुछ आप देखो, जितना भी भजन हम गाते हैं वो सब भगवान को स्मरण करना, मनन करने के लिए होता है। इसीलिए अपने लौकिक कर्म करते हुए उस समय भी भगवान का गुण को श्रवण करना और कीर्तन करना, ये भी एक साधना का हिस्सा है, ये भी साधना का हिस्सा है। क्योंकि यदि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जो भी जब ध्यान करेंगे उसका जो मतलब हमारा जो लौकिक काम में हम रहते हैं ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काफी नहीं होगा, कितने करोगे? इसीलिए वो कहते हैं मतलब अपना जो लौकिक कर्म है उसको भी साधना रूपे में परिवर्तित करो, नहीं तो भगवान के ओर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, तत्व विषय त्यागात संग त्यागाच, इसके बारे में हम करते रहते हैं, मन तो उसी ओर मतलब लौकिक चिंतना की ओर चलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे लिस्ट हमारे पास रहते हैं। जैसे भगवान के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में इसीलिए जाते हैं, वहाँ जाके कुछ मांगने के लिए, मन्नत मांगते हैं, वहाँ जाके उसके लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए नहीं, भगवान को मांगने के लिए। मैं यहाँ आने से पहले तिरुपति में था, तिरुपति में बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर जितना लोग आते हैं उतना में 1% भी नहीं, 99% लोग किसके लिए आते हैं? भगवान से कुछ न कुछ मन्नत मांगने के लिए। ये बुरा नहीं है, लेकिन यदि आपको भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरण कमल में भक्ति चाहिए, तब ये काफ़ी नहीं है इसको मांगना। इसलिए देखिए, मतलब हमारा कहना ये है
भगवान से हम जाके ये जो चिंतन भक्ति पाने का उपाय हमें करना चाहिए। अब ये बात हुई लौकिक कर्म करने का। उस समय करना क्या चाहिए? भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। अब इसको समझने के लिए, मतलब भक्ति कैसे इससे मिलता है ये समझने के लिए, देखिए जब सुबह या शाम जब ध्यान करने के लिए जो कोई हो यहाँ पे रोज जब ध्यान करते हैं, उनको पता है जैसे हम जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, स्मरण करने के लिए बैठते हैं, सब दुनिया का सब कुछ चीज मन में आना शुरू हो जाता है उसी समय। कभी कभी भगवान का स्मरण होता है, एकदम नहीं होता ये नहीं बता रहा मैंने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी चीज हम चाहते थे लेकिन वो नहीं हुआ, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मन में आ जाता है, जब भी बैठते हैं वो ही मन में आ जाता है, सब कुछ ऐसा ही, मतलब ये दुनियादारी सब अपने मन में आ जाता है। फिर इससे छुटकारा कैसे पाएं? इसका एक ही मार्ग है, जो दूसरा जो समय है, जब ध्यान छोड़ के जो भी हमारे मतलब वेकिंग स्टेट में जितना भी समय है, उसको उस समय में भी भगवान के स्मरण करने के लिए कोशिश करना। मतलब वो तो लौकिक कार्य हो गया। उसमें क्या करना होगा? भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। अपने अनुभव से बता रहे हैं ये आचार्यगण, अपने अनुभव से बता रहे हैं। आप सब जानते हैं बड़े बड़े जो भक्त जो है, उनमें जो भक्ति मार्ग में जो भी साधना की है ना, लगभग सभी गृहस्थ थे, उनको अपना परिवार था, परिवार सब रहते हुए भी भगवान के स्मरण करते, कीर्तन करते, उन लोगों ने भगवान के दर्शन पाया है, भगवान के दर्शन पाया है। लगभग सभी के सभी गृहस्थ थे, लेकिन भगवान के भक्ति के साथ उन लोगों ने ये किया। इसलिए उन्होंने अपने जो अनुभव है, अनुभव के साथ कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, देखो अपना जो लौकिक कर्म है उसको करते समय भी भगवान के स्मरण करो। जब ये जो है ना, मतलब पराभक्ति के बारे में जब हम बता रहे थे, नारद अपने जो इसके बारे में उनका जो मत है उसके बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। पराभक्ति मतलब तदर्पित अखिल आचारता, सब काम, अपने काम सब भगवान को अर्पण करके करेंगे और उसके बाद सब समय भगवान के स्मरण करते रहेंगे, ये बात कहते हो। और उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने क्या बताया था? यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज के गोपियों के बारे में। ये व्रज के गोपियां कौन थे? गांव के स्त्रियां थे, गांव के स्त्रियां। आप सब थोड़ा सोचिए, उदाहरण कैसे दिया उन्होंने। बड़े बड़े पंडित के बारे में बोल सकते थे, ऋषि महात्मा है, भगवान के स्मरण करते हैं, उनके बारे में बोल सकते थे, लेकिन उदाहरण क्या दिया उन्होंने? व्रज स्त्रियां, व्रज गोपिका नाम। और ये गांव के थे और उसके बाद स्त्री भी थे, क्योंकि आप सब जानते हैं स्त्रियों के लिए, जो पुरुष के लिए जितना ये संसाधन होता है उतना स्त्रियों के हाथ नहीं होता है। वो अपने मर्जी जो भी करो नहीं कर सकते जितना पुरुष कर सकता है, वो एक। और दूसरा, वो गांव के थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, अच्छा ठीक है, पंडित हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी उदाहरण नहीं दिया उन्होंने, नारद जी ने। व्रज का जो गोपिका है उनके बारे में उन्होंने बताया था, और वो लोग कैसे करते थे इसको, इसके बारे में भागवत में है। जब श्री कृष्ण जी वहाँ से वृंदावन से आते हैं मथुरा, कंस उनको बुलाते हैं, और वहाँ आने के समय जब है ना, वो लोग इकट्ठे होके मथुरा के स्त्रियां, ये व्रज के स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं, देखो कितना धन्य होंगे वो व्रज स्त्रियां, व्रज का स्त्रियां कितना धन्य होंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखना अर्भुक रुदितोक्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो अश्रुकंठ्यो
धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। ये व्रज स्त्रियाँ जो है, व्रज के नारियाँ जो है वो धन्य है। क्यों? उरुक्रम चित्तयाना, उनके मन सब समय श्री कृष्ण के चरण कमलों में रहा करता था। और इसीलिए वो क्या करते थे, उनका देखिए, जब वो सब समय गायंती चैनम अनुरक्त, गाना गाया करते थे भगवान के बारे में, भगवान के बारे में गाना गाया करते थे। कैसे? अनुरक्त, मतलब मन उनके चरण कमलों में समाहित हुआ है, ऐसे मन से, अनुरक्ति से, प्रेम से उनका जो है वो करते हैं। अनुरक्त धियः अश्रुकंठ्यो हो, और ये गाते गाते उनको इसमें ना आंसू बहाने शुरू कर देते थे। अश्रुकंठ्यो हो, कैसे स्थिति में वो करते थे आप देखिए। या दोहने, गौ दोहन करते समय, लौकिक काम हो गया, ये अपने घर गृहस्थी का हो गया। गौ दोहन करने के समय, या दोहने अवहनने, मथना, दधी मंथन करते समय, मक्खन निकालना है ना, उसके लिए बैठते थे, तब क्या करते थे, उनको उरुक्रम चित्तयाना गायंती, मन को भगवान के चरण कमल में रख के उनके गुणगान करते थे, श्री कृष्ण जी का गुणगान करते थे। जब वो गौ दोहन करते समय और दधी मंथन करते समय, और उसके बाद मत अनुलेप, जो घर का लेपन करते हैं और है ना अपना जो इसका सब सफाई करते हैं, उस समय भी भगवान का ये कीर्तन करते थे। और उसके बाद अर्भ का रुदितोक्षण, जब बच्चे रोते हैं ना, उनको क्या करते हैं, वो झुलाते हैं, उस समय फिर उनके भगवान के है ना गुणगान करते थे। अब देखिए कब कब। और उसके बाद मार्जनादो, जब स्नान कराते हैं बच्चों को, उस समय भी भगवान का ही चिंतन स्मरण करते थे। मतलब जिसको हम लौकिक काम कहते हैं, है ना, घर गृहस्थी का काम कहते हैं, उस काम करते समय भी वो लोग क्या करते थे, भगवान के गुणगान ही करते थे। देखिए उनका उदाहरण कितना सुंदर है भागवत के। इसके बारे में कौन कहते थे, मथुरा के नारियां। मथुरा के नारियां, मथुरा मतलब क्या है, वो तो टाउन है, मतलब उस समय तो उनका ये था, राजधानी था कंस का, पढ़े लिखे भी होंगे बहुत सारे वहां पे। लेकिन वो स्त्रियां कहते थे, व्रज स्त्रियां, वो गांव के जो स्त्रियां है ना, कितना धन्य होंगे, क्योंकि सब समय वे भगवान के गुणगान करते थे। जो भी काम करते रहे और भगवान के गुणगान करते थे। वो भी कैसे करते थे, अनुरक्त, मन सब समय उनके चरण कमलों में। और उरुक्रम चित्तयाना, उनका चित्त जो है भगवान के चरण कमल में, श्री कृष्ण जी का चरण कमल में रहता था। देखिए इतना सुंदर एक उदाहरण दिया है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते थे, इस कलियुग में नारदीय भक्ति अपनाना चाहिए। क्यों? कितने लोग जाके वहाँ पर अपना ये हिमालय में जाके वहाँ ध्यान कर सकते हैं, सब छोड़ के वन में जाके जब ध्यान तपस्या कर सकते हैं भगवान को पाने के लिए। पहले तो हम ये भी देखते हैं, ऋषि मुनिया क्या करते थे, वहाँ जाके तपस्या करते थे, साल भर तपस्या, हजारों साल तपस्या करते थे, 100 साल तपस्या करते थे। क्या हम कर पाएंगे? इसका मतलब यदि नहीं कर पाते, उसका मतलब क्या हुआ, आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता सकते। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं अभी हम कलयुग में हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, ये नारद जी बताए हैं उसको। नारदीया कलो भक्ति मोक्षोपाह्यो यनुत्तमम, जब भी मैंने श्लोक पढ़ा है, ये जो कलयुग में नारदीय भक्ति मोक्ष के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इत्थम ये नोपदिष्टंतम, जिन्होंने ये उपदेश दिया है, ऐसे श्री रामकृष्ण को मेरा प्रणाम। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये बात, कलयुग में नारदीय भक्ति। क्यों? क्योंकि देखिए साधना 2-3 हम यहाँ देखा। पहले तत्व विषय त्यागात संग त्यागात, स्वाभाविक रूप से त्याग नहीं तो भगवान की ओर नहीं जा सकते।
हम दोनों पकड़ के नहीं रह सकते। इंग्लिश में कहते हैं यू कैनॉट ट्रैवल ऑन टू बोट्स एट द सेम टाइम। दो नौका में एक ही साथ आप नहीं जा सकते, एक ना एक चुनना पड़ेगा। जब आप भगवान को चुनते हैं, भगवान के दर्शन पाते हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए? विषय त्यागात संग त्यागाच, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मन को भगवान के चरणों में कैसे करोगे? वो है अपने पिछले जो इसमें हमने श्लोक में हमने देखा था, अव्यावृत भजनात्, निरंतर भगवान की सेवा करना। मतलब जो भी कर्म करते हो भगवान के लिए करना, जो है वो करना चाहिए। और यदि वो नहीं कर पाते, मतलब सब समय भगवान की सेवा, सब काम भगवान की सेवा, इस भाव से नहीं कर पाएंगे, तो लौकिक कर्म करते समय क्या करो? भगवान की गुण कीर्तन और स्मरण करो। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, इसको करो लौकिक कर्म करते समय। क्यों? क्योंकि ये जो, नहीं तो मन क्या होता है ना, ये लौकिक की ओर खींचता है। इसको कम करने के लिए, उसकी तीव्रता कम करने के लिए, उस कर्म करते समय जब हम भगवान के स्मरण करेंगे ना, तब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सब कर्म करते रहेंगे, कर्म को त्याग करने के लिए नहीं बता रहे नारद जी, आप ये बात समझना चाहिए। क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताते हैं ना, पहले लोग समझते हैं हम तो घर गृहस्थी में है, ये काम बिना छोड़ के हम कैसे भगवान के स्मरण करेंगे, ये प्रश्न उठता है। लेकिन नारद जी यहाँ कहीं भी नहीं बताया कि आपको आपका काम सब छोड़ना चाहिए, नहीं, कहीं नहीं बताया। लेकिन उसको करते समय आपको क्या करना चाहिए? एक पहला उपाय है, सब काम भगवान के लिए मैं ही कर रहा हूं, उनके समर्पित, इस भाव से करो। एक हुआ। वो नहीं हो सका तो उसको करते समय भगवान के स्मरण करते, कीर्तन, अपने लौकिक कर्म सब करो, जो भी अपना कर्तव्य सब भी करो, लेकिन करते समय जैसे व्रज स्त्रियां की थी, वो बच्चों को सुलाने के समय भी वो लोग भगवान की नामस्मरण ही करते हैं। पुराने जमाने में होता था, भारत देश में भी है ना, बहुत सारे भजन गाते गाते बच्चों को सुलाते थे, क्योंकि दोनों एक साथ हो जाता था ना, एक बच्चों को सुलाना और भगवान के स्मरण करना। जो भी भजन है, भजन गाते गाते बच्चों को सुलाते थे, ये सब चलता था। मतलब ये सब है ना हमारे इसमें है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको। अभी तो हम क्या करते हैं, टीवी चला देते हैं, बस हो गया। वो बच्चों को आदत हो जाता है, हमको भी आदत हो जाता है, और इतना ये टीवी में मग्न हो जाते हैं। कभी कभी एक साधु महात्मा आए हैं घर पे, उस समय कम से कम टीवी बंद करो, उतना भी दिमाग नहीं चलता कई लोगों को। मतलब साधु का डिसरेस्पेक्ट करना उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनको मन इतना उसमें ये हो गया, स्वाभाविक रूप से हो गया। मतलब ये सब समय टीवी देखते रहना अच्छा नहीं है, ये भी नहीं समझ में आता। कुछ देखते समय चलाओ ठीक है, लेकिन सब समय 24 घंटा, क्योंकि उसमें देते हैं ना 24/7, इसलिए उसको चला के रखो। इससे ये करते क्या होता है ना, भगवान से दूर चले जाते हैं, क्योंकि मन उसको देखता रहता है, काम भी ठीक नहीं कर पाते, और उसके बाद मन भी उस तरफ चला जाता है। इसीलिए थोड़ा उसको बंद करके, जब भी देखना है उस समय ऑन करके देखो, उसमें तो कोई ये नहीं है, लेकिन दूसरे समय उसको बंद रखो और थोड़ा भगवान के स्मरण करो, उनके कीर्तन करो, उनका स्मरण करो। ये बहुत जरूरी है आजकल का दिन मान में ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान का स्मरण जो करते नहीं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो मन की शांति चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। शांति से जीवन बिताने वाले लोग हैं ना, उनको भी ये जरूरी है। क्योंकि जितना हम मतलब ये इसमें लौकिक कर्म में जितना हम उसको ये डालते हैं ना, उतना अशांति होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोक का रीति वैसा है, कभी कभी हमें फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। इन दोनों में जब फायदा होता है मन उठ जाता है उठे ऊपर, और जैसे ही नुकसान नीचे गिरता है। मतलब शांति नहीं है, शांति बना नहीं रखता। भगवान के स्मरण करो, तब क्या होता है, जब ऊपर उठते हैं ना,
थोड़ा धीरे धीरे सोच के जंप करते हैं। और जब नीचे गिरते हैं, नुकसान होता है, नीचे गिरने का समय आता है, उस समय भी थोड़ा अच्छा ठीक है, भगवान की इच्छा थी, हो गई, संभाल सकते हैं। वो नहीं करेंगे, संभालने भी संभव नहीं है। अशांति, मन में सब समय अशांति रहता है, इसलिए शांति चाहिए। उनको भी लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक कर्म करते समय भगवान के जो गुण है उसको गुणगान करो और उसको सुनो। सुनने के लिए क्या है, आपको आजकल तो बहुत सारे हैं, जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कुछ भजन रखो, उसका जो ये है क्या कब कार्ड बोलते, मेमोरी कार्ड में कुछ भजन स्टोर करो, उसको चला के रखो, उसको सुनते सुनते अपने काम सब करो। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको उपयोग करना टिक टिक से, जो भी है उसका टिक टिक से उपयोग करना। लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। नारद जी ऐसे नहीं बताया, मतलब आपका मोबाइल में गाना चलाओ ऐसे नहीं बताया, मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि नारद जी का उस समय ये मोबाइल नहीं था। लेकिन वो कहते थे एक भगवान के गुणगान करो और श्रवण, मतलब और कोई गाते रहेंगे उसको सुनते रहो और स्मरण करते रहो। ये अपने जो इसको पाने के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए जो व्रज की स्त्रियां, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण गए वहाँ पे मथुरा में, और उसके बाद कंसवध हुआ और वहाँ पे उद्धव मिले उनसे। उद्धव भगवान के बहुत बड़े भक्त बने श्री कृष्ण जी के, और उसके बाद वो बहुत बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी, बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्ञान मार्ग में ये करने वाले। और ये भक्ति टक्ति उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर एक बार क्या किया उन्होंने, अच्छा इसको एक सबक सिखाना चाहिए, भक्ति को इतना नीचा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा इसमें वृंदावन व्रजभूमि को। वहाँ जाके बहुत सारे वहाँ पर ये है मेरे भक्त है, वहाँ पर जाओ तो थोड़ा वो क्या कहते हैं मेरे बारे में वो थोड़ा ये करके आओ। तब उद्धव जी आए वहाँ पे वो देखे, और ये सब में ना भगवान के ये करके, जैसे उनके ये समझ में आया, मतलब मथुरा से आ रहे हैं, पूछने लगे अच्छा हमारे कृष्ण जी कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या हम सबको याद करते हैं क्या, इसी के बारे में सब पूछ रहे हैं। उद्धव जी उनसे बोला, रहे ये सब क्या है, भगवान तो सर्वव्यापी है, वो जैसे मथुरा में वैसे यहाँ भी है, वो सर्वव्यापी जो है उनको, उनके बारे में आप इतना ये क्यों करते हो, हाँ सब समय है ना, सर्वव्यापी है वो भगवान, फिर उनका ये करना क्या है। फिर उन्होंने बताया देखो श्री कृष्ण जी के बारे में आप जो कुछ कह रहे हो वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो हमारे कन्हैया है, और यहाँ पर हमारे साथ वो ये करते थे और खेला करते थे, हम सबको ये करते थे, उस कन्हैया है हमारे कन्हैया, और दूसरे कोई हम समझ में नहीं आता है। और क्या वो हमें याद करते हैं, फिर वही पूछने लगे, और उनका जो कहते कहते उनके इतना मतलब अश्रु बहाने लगे। ये सब देखने के बाद उद्धव जी को ये हो गया। और उसके बाद उद्धव जी कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं अच्छा तुम गए थे, जैसे जब गए थे व्रजभूमि में वो ज्ञानी होके गए थे, लौटते समय भक्त बन के वापिस आए उद्धव जी। श्री कृष्ण जी ने पूछा अच्छा क्या वहाँ देखा, क्या बोलते हैं, तब उन्होंने बताया तन्मनस्काः तदालापाः तद्विजेष्टाः तदात्मिकाः गुणानेव गायन्त्यो नात्मारागाणि संस्मरु। वो जो व्रज नारियां है तन्मनस्काः, तत् मतलब भगवान, मनस्काः भगवान के चरण कमलों में उनके मन है, सब समय मन एकदम भगवान को दे दिया। तदालापाः उनके आलाप करते हैं, मतलब जो जब दो व्रज स्त्रियां मिलते थे ना, कृष्ण जी तो यहाँ पर आगे बहुत साल बीत गया था, लेकिन वहाँ व्रजभूमि में जब दो व्रज स्त्रियां मिलते थे, कृष्ण जी के बारे में फिर भी बताते थे, देखो मक्खन कैसे चुराया था उन्होंने, ये सब के बारे में बातें करते थे। तदालापाः तद्विचेष्टाः, उनके लिए तब भी वो उनके लिए काम करते थे, उनका शरीर तो वहाँ पर है मन,
लेकिन मन संपूर्ण उनके उनमें है, इसलिए उनके लिए काम करते थे। तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः, अपने आत्म को भी उनको समर्पण कर दिया। और तद्गुणानेव गायन्ति, उनके गुणगान करते थे। तब भी बहुत साल बीत गया था। देखिए वैसे तो हम भूल जाते हैं ना, लेकिन ऐसे बात कर रहे थे वो लोग, व्रजस्थ नारियां श्री कृष्ण जी का, जैसे उनके बीच में हो, अभी भी है वहां पे। वैसे तद्गुणानेव गायन्ति, तद्गुणानेव गायन्ति, वो श्री कृष्ण जी के बारे में भी गान करते थे। और नात्मा रागाणि समस्मरु, अपने आप को उसका याद ही नहीं रहता था, अपने शरीर का याद भी नहीं रहता था उनको, अपने आप को भी भूल जाते थे। श्री कृष्ण के बारे में जब गान करते थे अपने आप को भूल जाते थे। देखिए वो कितने साल के बाद गए थे, तब भी उनका मतलब, जब पराभक्ति होती है तब ये स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक रूप से पहले उन्होंने क्या बताया हमके, लोके पे भगवत गुण श्रवण की भक्ति पाने का उपाय बताया उन्होंने। उस समय क्या करना पड़ेगा, हम लोगों के क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अपना मन नीचे खींचता है अपने को, हमारे मन को, मन है ना, नीचे खींचता है स्वाभाविक रूप से। नीचे मतलब इस दुनियादारी में स्वाभाविक रूप से, वो स्वभाव है, मन का स्वभाव है। ऐसे मन को भगवान के चरण कमलों में प्रयत्न पूर्वक रखना पड़ता है हमें, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है हमें। उनके स्मरण करो, प्रार्थना करो, भगवान से बार बार प्रार्थना करो, यह सब करते करते उनके चरण कमलों में मन रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे ही अपने आप में भक्ति बढ़ता जाता है, मन पवित्र होता जाता है, और उसके बाद में स्वाभाविक रूप से ये हो जाता है जो उनके बारे में जो बताए थे ना, तन्मनस्काः तदालापाः, भगवान के चरण कमलों में मन रखे हैं ये लोग, वजस्त्रियाः तद्गुणानेनैव गायन्ति, उनके गुणगान ही करते हैं वो लोग, उनके भगवान के गुणगान ही करते थे वो लोग। इतना स्वाभाविक हो गया था उनको, क्योंकि और कुछ उनको याद ही नहीं रहता था। ये मतलब पराभक्ति का अवस्था है, पराभक्ति का अवस्था है। अपने काम सब करते थे, कोई नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य नहीं छोड़ा उन लोगों ने। कर्तव्य करते करते सब समय भगवान के स्मरण करना, ये उनका ये था। इसलिए इसको मतलब भक्ति पाने के लिए पहले जो उन्होंने बताया, लोके पे भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, वो हुआ उपाय हुआ, मतलब ये मार्ग हुआ। और बाद में क्या होता है, परिवर्तित होता है ये पराभक्ति में। तब क्या होता है, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, स्वाभाविक रूप से सब कर्म जो करते हैं तदर्पित भगवान को ही अर्पण होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करते, जो जिनको पराभक्ति मिला है, और सब समय भगवान के स्मरण, मन सब समय उसी रख देता है। ये उनकी अवस्था है जब पराभक्ति पा गए। इसीलिए सब आध्यात्म शास्त्र में एक नियम है, जो सिद्ध है, मतलब जितना सिद्धि पाया है, उनका जो भी स्वभाव है वो ही दूसरों के लिए, जो साधक है उनके लिए साधना मार्ग है। उनके स्वभाव क्या है, यहाँ व्रज नारियों के बारे में कह रहा है, तद्गुणानेनैव गायन्ति, भगवान के गुण ही गाते रहते हैं, वो उनका स्वभाव है, क्योंकि उनको सिद्धि पा ली है। और हम लोग साधक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक जीवन में रहते हुए भी, अपने काम करते हुए भी, उस समय क्या करना चाहिए, गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुण को श्रवण करना, भगवान के गुण को कीर्तन करना, ये प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। साधना हुआ, जब प्रयत्न पूर्वक करेंगे धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते स्वाभाविक हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। जैसे आप जो कोई साइकिल चलाना सीखते हैं ना, उस समय देखिए पहले पहले क्या करना पड़ता है, एकदम अपना ध्यान देना पड़ता है। ध्यान थोड़ा इधर उधर हटाया, बस जाके कहीं ना कहीं गाड़ी ये हो जाता है। इसलिए सब समय अपने मन वहां रखना पड़ता है।
जैसे हम उसको ये करते हैं चलाते चलाते उसके बारे में कई कई लोग हैंडल भी पकड़ते नहीं, ऐसे चलाते हैं गाड़ी को, वो अपना स्वभाव बन जाता है। जब वो सिद्धावस्था पहुंच गया स्वाभाविक रूप से हो जाता है बैलेंसिंग। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करने के लिए संपूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही जब हम साधना अवस्था में है उस समय ध्यान पूर्वक इसको करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, इसमें प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। और करते 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 एक समय आ जाता है तब स्वाभाविक रूप से मन उनके ओर चलना पड़ता है। तब मन में शांति सिर्फ नहीं है, आनंद भी मिलता है मन में, भगवान के इसमें मन में आनंद भी मिलता है। और इसके बाद जब हम भगवत गीता में आते हैं, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनको भगवान की भक्ति मिल गया है, भक्ति मतलब जो हम कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया, ये साधना भक्ति है, जो साध्य भक्ति, जिसको भक्ति सचमुच भगवान के प्रेम हो गया है, ऐसे लोगों क्या करते हैं, मच्चित्ताः, वो जो उनका चित्त जो है मेरे हैं, मद्गत प्राणाः, भगवान के मन संपूर्ण रूप से भगवान को अपने प्राण भी दे दिया। और उसके बाद बोधयन्तः परस्परम, जब दो भक्त मिलते हैं वो लोग क्या करते हैं, परस्पर बोधयन्तः। जैसे हम व्रज नारियों के बारे में बताया, जब दो नारियां मिलते थे तब कृष्ण जी के बारे में, उनकी लीला के बारे में भी कहते थे, बातचीत करते थे, कैसे वो माखन चोरी करते थे, ये सब के बारे में ना वो बातचीत करते थे, यहाँ पर वो किया वहाँ पर ये किया, सब ऐसा ना उनके बारे में सब कहते थे। तब भी बोधयन्तः परस्परम, उनके बारे में अलग अलग, कथयन्तश्च माम नित्यम, उनके बारे में ये कहते थे। और तुष्यन्ति च नमन्ति च, नित्यम सब समय वही करते थे। और उसमें तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनमें उनको संतोष भी होता था उससे, और वो जो आनंद भी होता था, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें आनंद मिलता था, उनको संतोष होता था और आनंद भी मिलता था, उसमें वो करने में भी उनको आनंद मिलता था। ये है, इसलिए ये जो क्यों भगवान के स्मरण में रखना चाहिए इसको, इसके बारे में पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया है। जे लोके पे भगवत गुण श्रवण कीर्तन उन्होंने बताया ना, इसके बारे में जो ये है शास्त्र में ये कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तः विशेष विषज्यते माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जब जैसे मैंने बताया लौकिक कर्म करते समय हम भगवान को चिंतन नहीं करेंगे ना, तब मन क्या होता है, स्वाभाविक रूप से लौकिक इसमें मन मिल जाता है। तब भगवान की ओर बढ़ने का, भक्ति बढ़ाने का कोई मार्ग नहीं बचता, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। जिस चीज के साथ रखोगे उसके स्वभाव मन को आ जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे एक ये है, इसको तो कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे उसके पीछे ये रख दिया, उसका ये रंग उसमें आ जाता है। वैसे ही मन को जिस चीज के साथ रखो उसका स्वभाव मन को आ जाता है, मन को आ जाता है। इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे शास्त्र में, विषयान ध्यायतश्चित्तः, ये लौकिक चिंतन करते करते विषयेषु विषज्यते, ये लौकिक इसमें वो चला जाता है, डूब जाता है, उसमें डूबा रहता है। तब क्या कहते हैं ना, भगवान का स्मरण करने से भी थोड़ा समय के लिए होता है, वैसे छोड़ो फिर लौकिक में चला जाता है, मन खींचता है मन उस समय। माम अनुस्मरतः चित्तम, जो भगवान के स्मरण करते हैं, अनुस्मरतः सब समय स्मरण करते हैं, मय्येव प्रविलीयते, भगवान के चरण कमलों में लीन हो जाता है, भगवान के चरण कमलों में विलीन हो जाता है। शास्त्र में ये बात कहा है। इसलिए अभी हमें चुनना होगा, क्या हमें भगवान के भक्ति चाहिए या लौकिक में ही मस्त रहना चाहिए, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसके पहले हमें ये किया था, मतलब हम जो भी जीवन बिता रहे हैं
उसमें हम तृप्त नहीं है, हमें अतृप्ति है। मतलब इसके ये कारण से कि इसमें अशांति है और बहुत सारे है ना, मन सब समय शांत नहीं रहता और दुख है, ये सब हमें पता है। और इसीलिए इसको शांत करने के लिए और आनंद के लिए यहाँ तो सुख भी मिल जाता है, सुख मिल जाता है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी मिलता है। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, ये हमारे अनुभव से हमें पता चल गया। इसीलिए हमें जैसे ये साधु महात्मा ये कहते हैं, भगवान के स्मरण करो तब तुम्हें शांति मिलेगा, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। इसीलिए कैसे ये करना, उसको सीखने के लिए हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब इसका पहला ये हुआ, हमें ये पता है भगवान के भक्ति पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए है ये, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके लिए है। जो अपने लौकिक जीवन में मस्त है, आनंद है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई नहीं, कोई उनको जाके अच्छा ये करो, तुम ये सब अच्छा नहीं बोल रहे। लेकिन जिसको समझ में आ गया, हम जो भी हम पा रहे हैं इस दुनिया में, उसमें हम शांति रूप से नहीं रह रहे, अशांति है हमें। लेकिन हमें इससे भी अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, इसको बहुत बड़े महात्मा ये सब इसके बारे में कहते हैं, मनुष्य को आनंद एक मिलता है भगवान के स्मरण करने से, भगवान के भक्ति पाने से हमें आनंद मिलता है। आनंद मतलब जैसे सुख को दुख है, वैसे आनंद को जो ये ना ऑपोजिट कोई नहीं है। आनंद आनंद है, सुख के लिए दुख है, सुख के लिए दुख है। इस लौकिक सुख में उसके साथ साथ दुख भी होता है। जैसे किसी से मिला, आनंद हो गया, और हमारे से ये होता है, विदा लेते हैं, तब दुख होता है। हर कोई चीज यहाँ पे इस दुनिया में, ये अनुभव आने के बाद उन लोगों को अच्छा सब समय थोड़ा आनंद में रहना चाहिए, ये दुख से दूर रहना चाहिए। कैसे करेंगे? उन लोगों के लिए साधु महात्मा लोग बताए, अच्छा भगवान के स्मरण करो। सिर्फ भगवान में एक ये चीज है, वहां पर हमें आनंद मिल सकता है, शाश्वत आनंद मिल सकता है। इसीलिए भगवान के स्मरण करो। हम इसीलिए इस प्रयत्न में लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं विषयान ध्यायतश्चित्तः, विषय वस्तु में जितना चिंतन करोगे, लौकिक इसको जितना चिंतन करोगे, मन में अशांति ही रहेगा, मन वहां डूबा रहेगा। जब तक इस दुनिया में इसका स्वभाव क्या है, बदलता रहता है। इस दुनिया एक जैसे नहीं रहता है। जब वो एक रूप में है, हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है उससे, और दूसरे रूप में है तब दुख मिलता है। यह हम पता चल गया। इसीलिए विशेषु विसज्जते, यहां पर रह के सुख दुख और अशांति में डूबा रहता है ये मन। और इसीलिए इससे निपटने के लिए, इससे बाहर आने के लिए, और मनुष्य का जो स्वभाव जो है आनंद है, उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान का जो अनुस्मरण करते रहते हैं, धीरे धीरे उनके मन भगवान के चरण कमलों में लीन होता है। और भगवान का विशेष क्या है, उनका गुण क्या है? भगवान आनंदमय, सच्चित आनंद स्वरूप है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। आनंद मतलब सर्व सब समय, वो आनंद जो है सब समय मिलता है, उसमें शांति है, उसमें चैतन्य है। इसलिए उन भगवान के चरण कमलों में अपने मन को समर्पित करो। जब तक वहां पर रहेगा, अशांति नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, वहां आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान के स्मरण करो। माम अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इसलिए ये बात कहते हैं। इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। लौकिक कर्म करते समय भी हमें क्या करना चाहिए? भगवान के गुणगान करते रहना चाहिए। इसमें ना जो मतलब जे लौकिक कर्म करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं, उसके लिए एक ये है, ठाकुर जी भी एक ये देते हैं, कहते हैं इसके बारे में। एक बार नारद जी गए थे भगवान के पास, नारायण जी के पास वैकुंठ में, और उस समय चर्चा हो रही थी सबसे बड़े भक्त कौन है, सबके बारे में बात चला रहा था। उस समय जब नारद जी आ रहे थे,
किसी ने बताया नारद जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, नारायण के, सब समय नारायण नारायण उनका नाम पुकारते रहते हैं। नारायण चुप बैठे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट है। उनको फिर पूछा गया, अच्छा आपका मत क्या है? तो उन्होंने बताया फलाना गांव में जाओ, वहां पर एक ये है फार्मर, उनके पास जाओ, मेरे सबसे बड़ा भक्त वो है। नारद जी आते हैं, उनका बड़ा परिवार है, माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता, उनका सेवा करता है और खेत में जाके खेत का काम सब करता है। सुबह उठने के बाद नारायण नारायण कहता है और उसके बाद अपने कार में मस्त रहता है और शाम को फिर वापस आया, आने के बाद फिर अपना स्नान और खाना वो सब करके नारायण नारायण बोल के सो जाता था। आ गए नारद जी वापस आके, पूछा गया, नारद जी बताए नारायण जी को, अरे बहुत सारे बड़े भक्त बोलते हो, दिन में 2 बार आपको पुकारते हैं और शुभ समय वो आपके इसमें मस्त रहता है अपने लौकिक कर्म में, वो कैसे बड़ा भक्त हो गया? अच्छा, फिर भगवान ने उनको बताया, अच्छा एक काम करो, एक कटोरी दे दिया उनको, उसमें तेल था, अपने सर पर रख के ना एक राउंड मार के आओ, लेकिन ध्यान रहना एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरना चाहिए तेल, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। फिर नारद जी गए, उसको रख के भगवान के स्मरण करते हैं, एकाग्र मन है, बहुत एकाग्र मन से उन्होंने एक राउंड मार के आया, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरा। सिर सामने रख के बोलो, देख एक बिंद ये भी बूंद भी नहीं गिरा नीचे। नारद जी बहुत खुश थे। फिर भगवान ने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम जा रहे थे ना, कितने बार मेरे स्मरण किया तुमने? नारद जी बताया, मैं आपके स्मरण करता रहूं या ये देखो कि ये ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरा, उसको देखो, किसके ऊपर मैं ध्यान दूं? फिर मैं देखो तुम्हारे सर पे एक तेल का कटोरी मैंने रख दिया, तुम्हें इतना तकलीफ हो रहा है, मेरे को भूल गए अब तुमने। उस देखो उनका एक परिवार है, माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, अपने पत्नी हैं और खेत में काम करना, ये करते हुए भी फिर भी मेरा स्मरण करता है, करता है या नहीं? फिर भगवान ने बोला यही सबसे बड़ा भक्त है। इसीलिए लौकिक कर्म करते हुए क्या करना, भगवान के भक्ति पाने के लिए लौकिक कर्म छोड़ने का मार्ग नहीं बोल रहे हैं, अपने सब कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन करते हुए भगवान के स्मरण करते रहो, उनके नाम गुण कीर्तन करते रहो, जितना भी हमें संसाधन मिलता है उसको उस काम में लगाओ, तब शांति मिलता है। इस दुनिया में रहते हुए भी शांति मिलता है, धीरे धीरे मन पवित्र होता जाता है और उसके बाद मन में भगवान की भक्ति मिलेगा। जब भगवान की भक्ति मिलती है, जैसे व्रज की नारियां सब समय तद्गुणानेनैव गायन्त्यः, इतना साल होने के बावजूद उद्धव जी ने देखा भगवान के गुण गान कर रहे हैं अभी भी श्री कृष्ण जी का, वो भूले नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम हो गया, भक्ति जो है पराभक्ति जो है वो हो गया है। इसीलिए सब समय उनका गुणगान करते, उसमें ही आनंद रहते थे, उसमें ही मस्त रहते थे। वो भक्ति मिलने के लिए ये मार्ग बता रहे हैं। मतलब साधना का एक मार्ग यही है कि लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक कर्म करते समय भी भगवान के नाम गुण कीर्तन करना चाहिए, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।